नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला मैनपुरी की विधानसभा किसनी से भाजपा की संभावित प्रत्याशी नीता धनगर, वाइफ ऑफ अनिल प्रताप धनगर से की खास मुलाकात। नीता धनगर किसनी विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी थीं। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने जाति समीकरण की वजह से नहीं दिया टिकट। एडवोकेट नीता धनगर ने कहा, फिर भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। किसनी विधानसभा 109 के हजारों लोगों ने भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। नीता धनगर ने बताया, भाजपा के 2017 से लेकर 2021 के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। उन्होंने बताया कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार पार्टी में महिलाओं की भी होगी हिस्सेदारी। भाजपा के घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री अगर हमारा बनता है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। देखिए, जिला मैनपुरी की विधानसभा किसनी से भाजपा की संभावित प्रत्याशी नीता धनगर के साथ संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की एक खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा किसनी, और हमारे साथ बात करने के लिए है नीता धनगर जी, जो कि पेशे से वकील हैं और अभी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी थी। और उनके पति हैं अनिल प्रताप जी, वो भी एडवोकेट हैं पेशे से। पिछले 10 से 15 साल से जनता की सेवा बखूबी करते आए हैं। चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और सारी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। वर्तमान की भाजपा सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्हीं सारे मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है, क्योंकि किसनी विधानसभा से वर्तमान में विधायक है ब्रजेश कठेरिया, और जिनका 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और वर्तमान की भाजपा सरकार दोनों ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, विधानसभा चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी थी। पार्टी का निर्णय जो हुआ वो आप सबके सामने है, क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहला सवाल। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जय श्री राम। जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो हम सबको सर्वमान्य है, हम मानते हैं, और बहुत सोच समझ कर ही उन्होंने ये फैसला लिया होगा, ऐसी बात नहीं है। तो जो उनका फैसला है वो हम सभी, हमारी जनता सब स्वीकार करते हैं। आप एक महिला हैं, जब राजनीति में कदम रखा था तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? जैसे कि कहा जाता है कि महिलाएं हैं, हम घर तक सीमित हैं। तो हमने यही सोचा है कि हम घर तक सीमित क्यों रहें। हम अपने पहले पुराने जो हैं उन्हें उठा के देख लें। इंदिरा गांधी जी रही हैं, आके सब महिलाओं को ये संदेश दिया है कि एक औरत न केवल घर, बच्चे, बल्कि वो समाज को भी संभाल सकती है, जनता का प्रतिनिधित्व भी कर सकती है। तो मेरे दिमाग में यही रहा कि हम इतना जब पढ़े हैं, पढ़ाए गए हैं, तो अपना थोड़ा समय जनता को भी दें, और उनकी जो महिलाओं के जो महिलाओं का जो मतलब एक महिला होने के नाते महिलाओं की जो भी समस्याएं जो समस्याएं हैं, तो मैं बाहर आऊं और महिलाओं को जागरूक कर पाऊं, उनका प्रतिनिधित्व कर पाऊं, मैं उनकी एक आइडियल बन पाऊं। ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात होगी। कितने सालों से राजनीति में है? जी, मैं 2007 से इस कार्य में लगी हुई हूँ, महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ और बहुत से महिला जागरूक के काम किए हैं। तो सोचा कि हाँ, देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेता है, देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को बहुत स्वागत सम्मान किया जाता है। तो यही सोचकर हम भी आए हैं और ये सम्मान स्वागत हमें मिला भी है।
अब आगे का क्या रहेगा आपका, चूंकि आपको टिकट पार्टी ने नहीं दिया, पार्टी ने दूसरा कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है और मुख्य विपक्ष में समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक हैं 10 साल से ब्रजेश कठेरिया, किस तरीके से मुकाबले को आप देखते हैं? बेशक पार्टी ने मुझे टिकट ना दिया हो, लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं शीर्ष नेतृत्व के साथ हूँ और ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं किशनी छोड़कर चली जाऊंगी। मैं किशनी में पूरे विचार के साथ आई हूँ, मैं किशनी की जनता के साथ हूँ और मैं अपने काम करती रहूंगी। जो भी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण नीतियां हैं, मैं वो जनता में जागरूकता लाती रहूंगी, उन्हें बताती रहूंगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज को, पूरे देश को जो चीजें दी हैं, अन्य किसी सरकारों में नहीं दी गई हैं, नहीं मिली हैं वो चीजें। आप सब जानते ही हैं कि सब राम का नाम लेते हैं, राम मंदिर बन रहा है, 370 धारा भी खत्म है। तो सब जनता के साथ साथ महिलाओं को भी देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के भी लिए काम किए गए हैं और जन कल्याण नीतियां तो उनकी चली रही हैं। मुफ्त राशन है और मुफ्त किसानों को और चीजें दी गई हैं, उनकी माफ किया गया है। तो जो भी उनकी कल्याणकारी, जन कल्याणकारी नीतियां जो हैं, मैं उनके साथ हूँ और मैं जनता को जागरूक करती रहूंगी और मैं किशनी की जनता के साथ हूँ। 2022 का ये विधानसभा चुनाव है, इस बार पार्टी ने मौका नहीं दिया, आगे 2027 में चुनाव आएगा। 5 साल का, अब 5 साल आपकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से जनता के बीच में रहेगी? अभी तो है कि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो जो यहाँ से शीर्ष नेतृत्व ने डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर जी को टिकट दिया है, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहकर हम जनता को जागरूक करके हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना स्थान बनाए, ये सीट उन्हें प्राप्त हो और उसके साथ हम लगे रहेंगे 5 साल आगे। वो अपना कार्य करते रहेंगे, हम अपना कार्य जनता में करते रहेंगे। यहाँ से हमें जाना नहीं है, हमें जनता के बीच रहना है और मैं किशनी की जनता से यही कहना चाहूंगी कि नीता धनगर आपके साथ पहले भी थी, अब भी है। आपको कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप हमसे बेझिझक कह सकते हैं, मैं उनके साथ हूँ। हमारे साथ नीता जी के पति भी हैं अनिल प्रताप जी। सर थोड़ा सा आगे आ जाए। सर पेशे से आप भी एडवोकेट हैं, दोनों लोग एडवोकेट हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। किस तरीके की रणनीति अब रहेगी? पार्टी ने मौका नहीं दिया। देखिए, पार्टी ने मौका नहीं दिया, उनके शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा कि हम अभी इस लायक नहीं हैं। हमारे डॉक्टर साहब प्रियरंजन आशु दिवाकर जी हैं, वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, 5 साल उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष ही की है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में। हम लोगों की आइडियल भी हैं और हमसे सीनियर भी हैं, उनमें ऐसी प्रतिभा देखी होगी जो कि उनको लगा होगा कि अभी हम प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते जनता का, तो शायद इसी कारण उन्होंने हमारे नीता धनगर, मेरी वाइफ को, उनको टिकट नहीं दी। अब क्या तैयारियां रहेंगी विधानसभा चुनाव और उसके बाद आगे आने वाले 5 साल? 5 साल तक हम जनता के साथ जुड़े रहेंगे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। जो भी हमारे पार्टी की नीतियां होंगी और जो भी योजनाएं होंगी, उनको हम पार्टी की जो भी नीतियों को वर्णन करते रहेंगे और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन करते रहेंगे। शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेगा, जो कहेगा, मैं उसको करने के लिए तत्पर है। हमारी पत्नी उसको करने के लिए तत्पर रहेंगी हमेशा, क्योंकि हम 2007 से बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बीजेपी के साथ हमेशा के लिए हम जुड़े हुए हैं। जो भी योजना है, जो भी इनकी विकासकारी योजनाएं हैं, उन सबको यहाँ पे प्रचार प्रसार करते रहेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे, जब चुनावी समय आता है तो आपने देखा नेता दल बदल का खेल शुरू होता है। इधर टिकट नहीं मिला तो उधर टिकट की जुगाड़, उधर टिकट नहीं मिला तो इधर टिकट की जुगाड़। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या कभी? अभी हाल फिलहाल में ऐसा ख्याल है कि अभी इधर उधर हो सकता है क्या कुछ? अभी तो कोई ऐसा ना कभी होगा, ना अभी कोई विचार है। कई लोग हमसे मिले आके, कई पार्टियों के नेतागण आके मुझसे मिले, लेकिन मैंने उनका निवेदन था उनको मैंने ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? कि सिर्फ पार्टी की मुझे सेवा करनी है, बीजेपी की नीतियों के साथ चलना है। जो सम्मान हमारी पत्नी को यहाँ बीजेपी ने दिया है, यहाँ की किशनी की जनता ने दिया है, शायद कोई और पार्टी दे पाती या और कोई क्षेत्र दे पाता। मैम एक सवाल आपसे है, प्रदेश और देश में क्या मानते हैं आप? शिक्षित हैं, पार्टी से इधर आपसे बात करता हूँ, क्या लगता है आपको प्रदेश का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, वास्तविक किन मुद्दों पर होना चाहिए? प्रदेश का हो चाहे देश का हो चुनाव,
मुझे ये लगता है कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। और जनता के हितों का ध्यान से मतलब ये नहीं होता कि हमने बस एक कानून बना दिया, पारित कर दिया और हो गया। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लागू हुआ भी है, जनता को वो सेवाएं और वो सुविधाएं मिली भी हैं, ये चीजें भी उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा। और लड़कियों के लिए, है ना, छोटे बच्चों के लिए, और मतलब जन कल्याण की नीतियां तो बहुत बनाई जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नीतियां सुचारू रूप से चालू भी हो पाती हैं, वहां तक पहुंच भी पाती हैं। क्योंकि मैंने इतने गांव घूमे हैं, मुझे नहीं लगता कि सपा सरकार ने कोई विकास कल्याणकारी कार्य किए होंगे। नहीं, मुझे दिखते ही नहीं है। और कितने लोगों ने मुझसे ये शिकायतें की हैं, कितने क्या, बहुत लोगों ने शिकायतें की हैं, लेकिन और बेचारों का ऐसा लगता है कि मजबूरी है वोट देना। मैं नहीं चाहती कि वो मजबूर होकर वोट करें। वो ये जाने कि हाँ, इस सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो हमें खुश होकर वोट करना चाहिए। वोट तो हमारा परम सिद्ध अधिकार है, और ये ही वो शक्ति है, वोट देना, वोट करना ही वो परम शक्ति है कि जिससे हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। नीता जी, अभी आपने एक बात कही कि मजबूरी में वोट करना, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार होता है और अपनी अपनी आजादी होती है, कौन किसको वोट करे। मजबूरी का शब्द कैसे है? मजबूरी का ये मेरे दिमाग में ये चीज आई है कि अपने यहाँ क्या चलता था, जातिवाद, कि ये मेरी जाति का है, इसने बहुत अच्छा कार्य किया है तो मैं इसे वोट दे दूं। कार्य किया भी है, नहीं किया, बट जाति का है तो वोट। हाँ, अपनी जाति का है तो हमने वोट कर दिया है, तो यही लोग समझते थे। लेकिन अब लोगों का थोड़ा क्या है, माइंड परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा मस्तिष्क हाँ, जागरूक हो रहे हैं। जागरूक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नीतियां बनाई जाती हैं, उन तक पहुंच नहीं पाती हैं, उन्हें वो फल मिल नहीं पाते हैं, मतलब उन चीजों का वो भोग नहीं कर पाते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि मतलब मजबूर हो रहे हैं कि जब ये चीज मुझे मिल ही नहीं रही है तो हम इसे वोट क्यों करें, कैसे करें। तो वो थोड़ा अपना माइंड चेंज कर रही है जनता, और जनता कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। क्या निवेदन करना चाहती हैं विधानसभा की जनता से, प्रदेश की जनता की विधानसभा चुनाव? मैं अपनी किशनी की जनता से, पूरे विधानसभा की जनता से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें मोदी जी और योगी जी दिए हैं, उनकी जो कल्याणकारी और लाभकारी योजनाएं जो जनता को उन्होंने दी हैं, उन्हें ध्यान में रखकर वो वोट करे और उन्हें विजयी बनाए। क्योंकि आगे ये हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर भी ये लोग हमें, महिलाओं को और बहू बेटियों को बहुत सुरक्षा और लेकर आएंगे, जिनसे हम सबका भविष्य सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ थे किसनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी रही नीता धनगर जी, और उनके साथ थे उनके पति अनिल प्रताप सिंह जी। किसी कारणवश पार्टी ने मौका नहीं दिया, जातिगत समीकरण होते हैं पार्टियों के अपने अपने, बट हमें आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से, जिस लगनशीलता 2007 से ये जनता के बीच रही हैं और आगे जो निर्णय लिया है इन्होंने, सुख दुख में अपनी जनता के साथ हमेशा रहेंगी, उसी दृढ़ संकल्प के साथ आने वाले 5 साल जनता के बीच रहेंगी, जनता की सेवा करेंगी। पार्टियां भी मौका देंगी और जनता भी मौका देगी, ऐसा हमें आशा और उम्मीद है। न्यूज़ 24 की तरफ से नीता जी को, अनिल प्रताप जी को विधानसभा चुनाव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।